श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के बुधवार तड़के देश छोड़ने की वजह से एक बार फिर हिंसा देखने को मिल रही है। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। उग्र भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस छोड़ी गई। प्रदर्शनकारियों ने सेना की गाड़ी को भी रोक दिया है। दूसरी तरफ श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश से फरार होकर मालदीव पहुँच गए हैं। मालदीव सरकार के प्रतिनिधियों ने माले के वेलना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। आज उन्हें अपनी घोषणा के अनुसार इस्तीफा देना था। आइए जानते हैं इस मामले में अब तक की 10 बड़ी बातें। राष्ट्रपति राजपक्षे, उनकी पत्नी और 2 अंगरक्षक कल रात कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से माले जाने वाले सैन्य विमान में सवार हुए। रिपोर्ट्स की माने तो उनके छोटे भाई और पूर्व वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे भी देश छोड़कर जा चुके हैं। रक्षा अधिकारियों का कहना है कि राजपक्षे ने उनसे कल रात एक विमान के लिए अनुरोध किया था और वे उन्हें एक विमान प्रदान करने के लिए बाध्य थे। राजपक्षे राष्ट्रपति के रूप में रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर बने हुए हैं। प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे के कार्यालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि राष्ट्रपति देश छोड़कर जा चुके हैं। माले में एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि मालदीव पहुंचने पर राष्ट्रपति राजपक्षे, उनकी पत्नी और अंगरक्षकों को पुलिस सुरक्षा में एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि भारत ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और उनके भाई बेसिल राजपक्षे की भागने में मदद की है। उच्चायोग ने इन खबरों को निराधार बताया। साथ ही कहा कि भारत श्रीलंका के लोगों का समर्थन करना जारी रखेगा क्योंकि वे लोकतांत्रिक साधनों और मूल्यों, स्थापित लोकतांत्रिक संस्थानों और संवैधानिक ढांचे के माध्यम से समृद्धि और प्रगति के लिए अपनी आकांक्षाओं को साकार करना चाहते हैं। राष्ट्रपति के रूप में गोटबाया राजपक्षे को गिरफ्तारी से छूट है। माना जा रहा है कि हिरासत में लिए जाने की संभावना से बचने के लिए वह पद छोड़ने से पहले विदेश चले गए। गोटबाया राजपक्षे ने बुधवार को इस्तीफा देने और सत्ता के शांतिपूर्ण परिवर्तन का रास्ता साफ करने का वायदा किया था। श्रीलंका के राजनीतिक दलों ने सर्वदलीय सरकार बनाने के प्रयास तेज कर दिए हैं और 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है। इससे पहले गोटबाया राजपक्षे और बेसिल दोनों को मंगलवार तड़के कोलंबो एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा। दोनों ने देश के सबसे खराब आर्थिक संकट को लेकर राजपक्षे परिवार के खिलाफ जनता के बढ़ते गुस्से के बीच देश छोड़ने की कोशिश की थी। श्रीलंका पिछले कुछ महीनों से आर्थिक संकट के चपेट में है। देश में जरूरी चीजों की भारी कमी है जिसके चलते सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर आ गई है और विरोध शनिवार को चरम पर पहुंच गया जब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे के आधिकारिक आवासों पर धावा बोल दिया। देश में जारी भारी उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने यह भी घोषणा की कि सर्वदलीय सरकार बनने पर वह अपना पद छोड़ देंगे। श्रीलंका के पास सबसे जरूरी वस्तुओं के आयात के लिए भी विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई है जिससे उसके 22 मिलियन लोगों के लिए गंभीर कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। देश अप्रैल में $51 अरब के विदेशी कर्ज के भुगतान में चूक गया और यह संभावित राहत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।